स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। आज हम लोग एनसीईआरटी के बुक से कुछ सवालात और जवाबात को हल करने की कोशिश करेंगे। ये एक अलग अंदाज से हल किया जाएगा और जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। नोट्स वहाँ पे भेज दिया जाता है, आपको वहाँ से आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ताल्लुक़ से आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में। तो नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम क्या था? तो अल्ताफ़ हुसैन था। पहले वो तखल्लुस क्या करते थे? खस्ता। ठीक है, देखिए खस्ता। पहले वो तखल्लुस क्या करते थे? टाइटल क्या लगाते थे? खस्ता लगाते थे। फिर बाद में वो क्या करने लगे? हाली लगाने लगे। तो अगर सवाल आए कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो पहले जो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे वो तखल्लुस क्या था? तो वो खस्ता था। और अभी जो तखल्लुस इस्तेमाल, उसके बाद जो तखल्लुस इस्तेमाल हुआ वो क्या था? वो हाली था। तो सबसे पहले खस्ता उन्होंने तखल्लुस लगाया, उसके बाद फिर हाली। ठीक है, जिस तरह गालिब में बाद में गालिब, उससे पहले क्या करते थे? असद लगाते थे, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। उसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली भी पहले खस्ता उसके बाद हाली। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखें, उसके बाद है हाली पानीपत। कहाँ पैदा हुए? पानीपत ज़िला करनाल पंजाब में। कहाँ पैदा हुए अल्ताफ़ हुसैन हाली? तो पानीपत में पैदा हुए। और कब पैदा हुए? तो यहाँ पे आपको देखना है 1837 ईस्वी। ये उर्दू तारीख है 1253 हिजरी, लेकिन ये एग्ज़ाम में आता नहीं है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, बाई चांस अगर आ भी जाए तो ये भी याद रखें 1253 हिजरी में पैदा हुए। और ईस्वी के सन क्या था? तो 1837। कितना? 1837। ठीक है, बात समझ में आई। तो हाली कहाँ पैदा हुए? तो करनाल में पैदा हुए। और कब हुए? तो 1837 ईस्वी में पैदा हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखें, हाली का इंतकाल 13 सफ़र 1333 हिजरी को हुआ। ठीक है, अब देखें मुताबिक 31 दिसंबर 1914 को। हाली का इंतकाल कब हुआ? तो 1914 को। दिन क्या, महीना कौन सा था? दिसंबर। तारीख क्या थी? 31। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1914 ईस्वी को हाली का इंतकाल हुआ। और कहाँ हुआ? तो पानीपत में ही हुआ है। पैदाइश कहाँ हुई है उनकी? पानीपत में ही। इंतकाल कहाँ हुए हैं? तो पानीपत में ही। बात समझ में आई। अब देखिए, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का नाम क्या था? वालिद के नाम था ख्वाजा इज़्द बख्श। क्या नाम था? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का नाम, फादर का नाम क्या था? ख्वाजा इज़्द बख्श। ठीक है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का नाम ख्वाजा इज़्द बख्श था। अब देखें, हाली को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन कहा जाता है। क्या है? पूरा उनका नाम क्या है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, तो उसी तरह हाली को क्या कहा जाता है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। पूरा नाम क्या हो जाएगा? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब देखें, हाली की शादी उनके मामू मीर बाकर अली की लड़की इस्लामुन्निसा से हुई थी। देखें, हाली की शादी किससे हुई थी? उनके मामू की लड़की से। और उनके मामू का नाम क्या था? मीर बाकर अली। ठीक है, तो उनके हाली के मामू का नाम क्या हो गया? मीर बाकर अली। और उनके मामू के बेटी का नाम क्या हो गया? इस्लामुन्निसा। और मामू की बेटी जो उनकी बीवी हो गई, तो बीवी का नाम क्या है? इस्लामुन्निसा। तो बात समझ में आ गई कि हाली की शादी उनके मामू के लड़की, क्या नाम था उस लड़की की? तो इस्लामुन्निसा था। अब देखें, हाली की मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी। मतलब हाली इस शादी से राज़ी नहीं थे, बल्कि हाली की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये शादी हुई है। अब शादी कब हुई है? तो 1800
1854 ईस्वी में, 17 साल की उम्र में। ठीक है, अब देखें इसमें किस तरह का सवाल आ सकते हैं कि हाली की बीवी का नाम क्या था, तो इस्लामुन्निसा। ठीक है, अब हाली की शादी कब हुई, तो 1854, कितना है 1854 ईस्वी, और किस उम्र में हुई है, तो 17 साल की उम्र में। ठीक है, इतने ही में आपको 3-4 सवाल बन जाएंगे। हाली की शादी उनके मामू की लड़की से हुई थी और उस लड़की का नाम क्या था, इस्लामुन्निसा था। और कब शादी हुई थी, तो 1854 ईस्वी में हुई थी। और कितने साल की उम्र में हुई थी, तो 17 साल की उम्र में अल्ताफ हुसैन हाली की शादी हुई थी। बात समझ में आ रही है? चलिए, इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, इसलिए इस तरह का तरीका मैंने अपनाया है। अगर सवाल जवाब पर आधारित आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो भी बताएं, लेकिन सवाल जवाब से बेहतर यह है कि इसमें बहुत सारे सवाल जवाब बन जाएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको किस तरह के क्वेश्चन आंसर किस तौर तरीके से आपको बेहतर लग रहा है, किस तरह कि आपको चाहिए, उसी एतबार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब देखें हाली के 2 बेटे, क्या है भाई, हाली के 2 बेटे थे। एक का नाम क्या था, ख्वाजा अखलाक हुसैन, दूसरे का नाम क्या था, ख्वाजा सज्जाद हुसैन, और एक बेटी थी इनायत फातिमा। हाली के कितने बेटे थे, 2 बेटे थे। तो नाम क्या था, ख्वाजा अखलाक हुसैन। ठीक है, दूसरे का नाम क्या था, ख्वाजा सज्जाद हुसैन, और एक बेटी थी इनायत फातिमा। कौन थी, इनायत फातिमा। अब इस तरह पूछ दिया जाएगा कि इनायत फातिमा ख्वाजा हुसैन अल्ताफ हुसैन हाली के रिश्ते में क्या लगती थी, तो उनकी बेटी थी। ठीक है, और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के कितने बेटे थे, चाहे इस तरह पूछ दिया जाएगा ख्वाजा अखलाक हुसैन ख्वाजा अल्ताफ हुसैन के क्या लगते हैं, तो उनके बेटे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात इससे बन सकते हैं। अब देखें कर्नल हॉलरॉयड की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, देखें कर्नल हॉलरॉयड की सिफारिश पर जून 1904, देखें जून 1904 में हिंदुस्तान के वायसराय नॉर्थ ब्रोक ने हाली को शम्सुल उलमा के खिताब से नवाजा। ठीक है, अब देखें किसने नवाजा, तो कर्नल हॉलरॉयड की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, कर्नल हॉलरॉयड की सिफारिश पर। कब, तो 1904 ईस्वी को, कब, 1904 ईस्वी को जून में। ठीक है, 1 मिनट, देखें कर्नल हॉलरॉयड की सिफारिश पर 1904 ईस्वी में हिंदुस्तान के वायसराय नॉर्थ ब्रोक ने, कौन है, वायसराय नॉर्थ ब्रोक ने हाली को शम्सुल उलमा के खिताब से नवाजा। अभी सवाल इस तरह भी बन सकता है कि हाली को शम्सुल उलमा के खिताब से कब नवाजा गया, तो 1904 ईस्वी को। ठीक है, किसके ज़रिए, तो हिंदुस्तान के वायसराय नॉर्थ ब्रोक ने हाली को शम्सुल उलमा का खिताब से नवाजा। ठीक है, अब किसके सिफारिश पर इनको शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया, तो कर्नल हॉलरॉयड की सिफारिश पर। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए हाली ने नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया था। हाली ने क्या है, अल्ताफ हुसैन हाली ने नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया था। अगर सवाल इस तरह बनता है कि नेचुरल शायरी का नज़रिया किस शायर ने पेश किया है, किस शायर ने दिया है, तो आपको लिख देना है अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर ये जो भी आपको क्लास कराया जा रहा है ये एनसीईआरटी के बुक से ही कराया जा रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी करें अच्छे से। ठीक है, इंशाअल्लाह अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब देखिए हाली उर्दू के पहले सवाने निगार हैं। अब देखें उर्दू के पहले सवाने निगार अगर पूछा जाएगा सवाल में तो क्या जवाब देना है, हाली। ठीक है, अब उसके बाद देखें हयाते सादी 1882 पहली सवानी तसनीफ़ है। अब देखें
अब इस तरह के भी सवाल बन सकते हैं कि उर्दू के पहले सवानह निगार कौन है, तो हाली है, ठीक है। उसके बाद उर्दू के पहले सवानही तसनीफ़ कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, हयाते सादी। और कब ये तसनीफ़ की गई है, किताब लिखी गई है, तो 1882 में। इस तरह के 3 सवालात यहाँ से 3-4 सवालात बन जाएंगे। क्या उर्दू के पहले सवाने निगार कौन है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली है। और सवानही किताब कौन सी है, तो हयाते सादी है। और ये कब किताब लिखी गई है, तो 1882 ईस्वी में लिखी गई है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, अब अल्ताफ़ हुसैन हाली के कुछ किताब के बारे में देख लेते हैं। तकरीबन किताबों में 19 किताब का जिक्र है। उसके बाद कुछ मरसिया वगैरह हैं, कुछ कसायद वगैरह हैं, जो ज़रूरी है उसको यहाँ पे देखिए। देखें, पहले तसानीफ में क्या है, रिसाला मंतिक, ठीक है, क्या है, रिसाला मंतिक। और सन्ने तसनीफ़ क्या मतलब, इस लिखने की किस साल इस किताब को लिखा गया है, तो देखें 1854 में इस किताब को लिखा गया है। इस किताब का नाम क्या है, रिसाला मंतिक। तो ज़्यादातर ख़ास करके आपको ध्यान इस पर रखना है कि कौन सी किताब और किताब का नाम को आपको याद रखना है। इस तरह किताब आ सकते हैं कि रिसाला मंतिक या मौलूद शरीफ या तरियाके मसमूम, शवाहिदुल इल्हाम, ये सारी किताब किसकी है, तो आपको नाम बता देना है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की। सन्ने तसनीफ़ वगैरह उतना कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो आप 1-2 मरतबा पढ़ लें। अब पढ़ा दे रहा हूँ, आपको ज़हन नशी हो जाएगा। तो पहले क्या है, रिसाला मंतिक, ये किताब कब लिखी गई है, तो 1854 में। अब देखिए दूसरा है मौलूद शरीफ, इसकी सन्ने तसनीफ़ क्या है, 1864 और 1870 के दरमियान। ये किताब कब लिखी गई है मौलूद शरीफ, तो 1864 और 1870 के दरमियान। अब इसको पब्लिश कब किया गया है, इशाअत इसकी कब हुई है, तो 1923 में। बात समझ में आ रही है। तो मौलूद शरीफ किताब जो लिखी गई है वो 1864 से 1870 के दरमियान में बीच में लिखा गया है। अब इसको पब्लिश कब किया गया, इसको फैलाया कब गया, इसकी इशाअत कब हुई है, तो 1923 में हुई है। उसके बाद देखिए तरियाके मसमूम, क्या नाम है, तरियाके मसमूम। अब इसकी इशाअत कब हुई है, तो 1868 ईस्वी को। इसकी इशाअत कब हुई है, 1868 ईस्वी को तरियाके मसमूम की इशाअत हुई है। अब देखें, उसके बाद है शवाहिदुल इल्हाम, क्या है, शवाहिदुल इल्हाम। अब इसकी इशाअत कब हुई है, तो 1872 में। शवाहिदुल इल्हाम, इस तरह आ सकता है सवाल के ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के किताब शवाहिदुल इल्हाम की इशाअत कब हुई है, तो क्या लिखना है, 1872 में, ठीक है। तो 1872 में शवाहिदुल इल्हाम की इशाअत हुई है। अब देखें उसूल फ़ारसी, इसकी सन्न तसनीफ़ क्या है, 1864। उसूल फ़ारसी की सन्न तसनीफ़ क्या है, तो 1864 है। उसके बाद ये किताब देखें इल्मे तबक़ातुल अमराज़, क्या है, इल्मे तबक़ातुल अमराज़, ठीक है, ये किताब का नाम है। उसके बाद देखें मजालिसुन निसा, ये भी क्या है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब का नाम है। क्या नाम है, मजालिसुन निसा। ये कब की है, तो 1874, ठीक है, 1874। उसके बाद देखें मुसद्दस हाली, असल में इसका नाम क्या है, मुसद्दस हाली के नाम से ज़्यादा मशहूर है ये किताब। और इसका दूसरा नाम क्या है, मुसद्दस मद्दो जज़रे इस्लाम। इसका दूसरा, अगर इस तरह सवाल आता है कि मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ये भी बता देना है कि मद्दो जज़रे इस्लाम, ठीक है। तो मुसद्दस हाली ही का दूसरा नाम मद्दो जज़रे इस्लाम है। तो इसकी तसनीफ़ कब हुई है, तो 1879 ईस्वी में हुई है। मद्दो जज़रे इस्लाम यानी मुसद्दस हाली की जो तसनीफ़ हुई है, इस किताब को जो लिखी गई है वो कब लिखी गई है, 1879 में, ठीक है। अब देखिए इस मुसद्दस को हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर लिखा था। मुसद्दस हाली जो ये किताब है, तो इस किताब को लिखने की वजह क्या है, तो
अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद के फरमाइश पर यह किताब लिखी। अगर सवाल आता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर कौन सी किताब लिखी, तो हो जाएगा मुसद्दस हाली। या इस तरह आता है कि मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है, तो मद्दो जज़रे इस्लाम। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखें, सवाने हकीम नासिर खुसरू, किताब का नाम क्या है? सवाने हकीम नासिर खुसरू। अब इसको कब लिखा गया है या इसकी इशाअत हुई है? 1881 में, ठीक है, 1881 में। अब देखें उसके बाद है मज़ामीन हाली, ये किताब कब की है, तो ये भी है 1881 की। इसमें 32 मज़ामीन का मजमुआ है जिसे मौलवी वहीदुद्दीन सलीम ने 1902 में शाये किया। ये किताब कब की है? मज़ामीन हाली 1881 की है। इसमें कितने मज़ामीन हैं, तो 32 मज़ामीन है, ठीक है। और इसको पब्लिश किसने किया है, इसको शाये किसने किया है, तो मौलवी वहीदुद्दीन सलीम ने। कब किया है, तो 1902 ईस्वी में। बात समझ में आ गई कि मज़ामीन हाली 1881 की है जिसमें 32 मज़ामीन है और इसके शाये करने वाले का नाम क्या है, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम है। और कब शाये किया है, तो 1902 ईस्वी में शाये किया है, ठीक है। अब देखें हयात सादी क्या है, हयात सादी देखिए ये 1886 की है। कब की है, 1886 की। अब हाली की पहली बाकायदा नसरी तसनीफ़ है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब देखें हयात सादी जो है ये 1886 की है और अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली नसरी तसनीफ़ है, ठीक है। नज़्म वाली तसनीफ़ नहीं बल्कि नसरी तसनीफ़ है। बात समझ में आ रही है? हयात सादी ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली नसरी तसनीफ़ है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद है यादगारे गालिब। क्या है भाई, यादगारे गालिब। तो 1897 में इसकी तसनीफ़ क्या है, 1897, जो 2 हिस्सों में है। यादगारे गालिब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल। अब देखें हयात जावेद, ठीक है, ये किताब भी बहुत मशहूर है। हयात जावेद ये 1901 ईस्वी की है। कब की है, 1901 ईस्वी की है और ये सर सैयद की सवाने उम्री है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगर क्वेश्चन इस तरह आता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद की सवाने उम्री पर कौन सी किताब लिखी है, तो आपको नाम बता देना होगा हयात जावेद। कब किताब लिखी गई है, तो 1901 ईस्वी। बात समझ में आ गई। अब देखें मकालात हाली, ये कब की है, 1952 ईस्वी। बताएं कब की है, 1952 ईस्वी। उसी तरह है मजमुआ नज़्म हाली, ये भी हाली के नज़्म का एक मजमुआ है जिसका नाम क्या दिया गया है, मजमुआ नज़्म हाली। उसके बाद है दीवान मुक़द्दमा शेर व शायरी, दीवान मुक़द्दमा शेर व शायरी, ये भी एक शेर व शायरी के एक मुक़द्दमा है, मुक़द्दमा का दीवान है। देखें अब ये कब की है, तो 1893 ईस्वी। कब की है, 93 ईस्वी। दीवान मुक़द्दमा शेर व शायरी ये है 1893 ईस्वी की। उसके बाद देखिए कुल्लियात हाली, क्या है, कुल्लियात हाली ये है 1914 ईस्वी की। कब की है, 1914 ईस्वी की। अब देखें उसके बाद देखिए मकतूबात हाली, इंतखाब कलाम दाग, ये सारे ये जो 19 हुए, आपको नाम को सही से 1-2 मरतबा रिवाइज कर लेना है। अगर एग्ज़ाम में आता है ये किन की किताब है तो आप बआसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ है उसको देख लेते हैं। अब देखें, चलिए ये देखिए कि हाली ने कुल 5 शख्सी मरसिये लिखे हैं। मरसिया किसी को कहते हैं, आपको मालूम है कि किसी के मरने वाले के रंज व गम का इजहार किया जाता है नज़्म की सूरत पर, ठीक है, उसी को मरसिया कहते हैं। तो हाली ने कुल कितने मरसिये लिखे हैं, तो 5 मरसिये लिखे हैं, ठीक है। पहला क्या है, मरसिया गालिब, ठीक है, क्या है, पहला का नाम क्या है,
मरसिया गालिब। दूसरा का नाम क्या है? बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन का मरसिया। तीसरा का नाम क्या है? मरसिया हकीम महमूद जान। चौथा क्या नाम है? मलिका विक्टोरिया का मरसिया। और पांचवा क्या है? नवाब मोहसिन अल मलिक का मरसिया। ये पांचों अल्ताफ़ हुसैन हाली के शख्सी मरसिए। अब देखें मरसिया गालिब, ये क्या है? 1869 जो तरकीब बंद में है। ठीक है, 1869 देखिए ये कब की है? 1869 की। उसके बाद देखें बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन का मरसिया, ये कब की है? 1885 से 1886 के दरमियान की है। ठीक है, मरसिया गालिब 1869 की, और बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन का मरसिया ये कब की है? तो 1885 से 1886 के दरमियान की है। अब देखें मरसिया हकीम महमूद जान, ये कब है? 1892 की। ठीक है, मरसिया हकीम महमूद जान ये कब की है? 1892 ईस्वी की, जो मुसद्दस की शक्ल में है, मुसद्दस की हैयत में है। ठीक है, तो तीसरा क्या है? मरसिया हकीम महमूद जान, ये 1892 ईस्वी की हो जाएगी। उसके बाद देखें मलिका विक्टोरिया का मरसिया, ये कब की है? 1901 ईस्वी की। ठीक है, उसके बाद देखें आप नवाब मोहसिन अल मलिक का मरसिया, ये है 1907 की। तो पहला क्या हो गया? मरसिया गालिब। दूसरा हो गया बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन का मरसिया। तीसरा मरसिया हकीम महमूद जान। चौथा मलिका विक्टोरिया का मरसिया। और पांचवा नवाब मोहसिन अल मलिक का मरसिया। अब देखें हाली का मुकदमा शेर व शायरी पहली बार 1893 में शाये हुआ था। इसको ध्यान से याद रहे, ये बहुत मरतबा एग्ज़ाम वगैरह में आता भी है। तो हाली का मुकदमा शेर व शायरी पहली बार कब शाये हुआ था? तो 1893 ईस्वी में। कब हुआ था? अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुकदमा शेर व शायरी कब शाये हुआ था पहली बार? तो 1893 ईस्वी। कितना है? 1893 ईस्वी। ठीक है, चलिए ये तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में हो गए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ देख लेते हैं। आप लोग लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों को तक भी शेयर कर दीजिए। अगर हो सके तो अपने स्टेटस में भी लगा दीजिए, ताकि देखकर और भी आपके दोस्त अहबाब, आपके फ्रेंड्स वगैरह जुड़ जाएं इससे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के ताल्लुक़ से। बस 5-10 मिनट और लगेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से समझ कर पढ़िए। अगर पढ़ने में दुश्वारी हो रही है या कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इसके लिए बेफिक्र रहें, या अगर बोलिएगा तो फिर से समझा दूंगा। कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, अगर दुश्वारी हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखें जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1879 को बरतानवी हिंद के शहर इलाहाबाद में पैदा हुए। अब देखें जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश कब हुई है? बताएं। 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश कब हुई है? बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट कीजिए। 14 नवंबर 1889। अब कहाँ हुई है? तो शहर इलाहाबाद में। कहाँ हुई है? शहर इलाहाबाद में। तो कब हुई है, कहाँ हुई है, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाद में देख रहे हैं या जो अभी देख रहे हैं उनको भी करना है। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब अगला देखिए। जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जो एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, क्या है? जवाहरलाल नेहरू के वालिद का नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के वालिद का नाम क्या है? बताएं। मोतीलाल नेहरू। अब इनकी पैदाइश कब हुई है? तो 1861 में। ठीक है, कब हुई है? 1861। और इंतकाल हुई कब हुए हैं इनके? तो 1931। ज़्यादा ध्यान में रखने का है। जवाहरलाल नेहरू के वालिद का नाम क्या है? तो मोतीलाल नेहरू। और
किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे? तो ये कश्मीरी पंडित थे। ठीक है, कश्मीरी पंडित थे। आगे देखिए अक्टूबर 1907 में 18 साल की उम्र में जवाहरलाल नेहरू को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिल किया गया। ठीक है, अक्टूबर 1907 ईस्वी में 18 साल के जब इनकी उम्र थी, जब इनकी आयु 18 साल की थी, तो जवाहरलाल नेहरू को कहाँ दाखिल किया गया? किस यूनिवर्सिटी में? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिल किया गया। ठीक है, देखिए इस तरह भी सवाल आ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 18 साल के थे तो किस यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ, किस यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला हुआ? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और किस साल की उम्र में? तो 18 साल। कब? तो 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में। ठीक है, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, आप लोग को भी गर्मी लगती होगी, काफ़ी गर्मी है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। चलिए देखिए अब देखिए 1916 में ही जवाहरलाल नेहरू की शादी दिल्ली में कमला कौल से हुई। किससे हुई? जवाहरलाल नेहरू की शादी किससे हुई? कमला कौल से हुई। और कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। जवाहरलाल नेहरू की शादी किस, देखिए इसमें 3 सवाल बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू की शादी कब हुई? जवाहरलाल नेहरू की शादी कब, कहाँ, किससे? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की शादी कब हुई? तो 1916 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो दिल्ली में। किससे हुई? तो कमला कौल से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की शादी 1916 ईस्वी में हुई। किससे हुई? तो कमला कौल से। कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। चलिए अगला सवाल देखिए, सितंबर 1923 में पंडित नेहरू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए। सवाल इस तरह भी आ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कब मुकर्रर किए गए? तो क्या जवाब दीजिएगा? सितंबर 1923 ईस्वी। ठीक है, नेहरू कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कब मुकर्रर किए गए? तो 1923 ईस्वी में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 1930 से 35 के दौरान, 1930 से 35 के दौरान नमक सत्याग्रह और कांग्रेस के जरिए शुरू की गई दीगर तहरीकात की पादाश में उन्हें कई मरतबा जेल भेजा गया। मतलब इन्होंने नमक सत्याग्रह और कांग्रेस के जरिए शुरू की गई कई तहरीकें ऐसी थी जिसकी पादाश में उन्हें क्या किया गया? कई मरतबा जेल भेज दिया गया था। तो ये कब हुआ था? 1930 से 35 के दौरान। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1930 से 35 के दौरान कई मरतबा उन्हें जेल जाना पड़ा था। नमक सत्याग्रह हो गया, कांग्रेस के ज़रिए बहुत सारी और भी तहरीकात शुरू किया गया था उसके वजह से। ठीक है, अब देखें 1947 से 1964 तक भारत के वज़ीर आज़म भी रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के वज़ीर आज़म, भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वज़ीर आज़म, हाँ उसी को बोला जाता है वज़ीर आज़म। ठीक है, तो 1947 से 1964 तक भारत के वज़ीर आज़म भी रहे हैं। अब देखिए उनकी पैदाइश 14 नवंबर को, उनकी यौम पैदाइश, एक मिनट, उनकी यौम पैदाइश यानी 14 नवंबर को भारत में यौम इत्फाल मनाया जाता है।
मतलब चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, उनकी पैदाइश के दिन। ठीक है, बात समझ में आ गई? उनकी पैदाइश के दिन, 1 मिनट, 14 नवंबर, हाँ ठीक है, गलती नहीं हुई है। तो उनके यौम पैदाइश, ठीक है, उनकी यौम पैदाइश पर चिल्ड्रन डे यानी यौम इत्फाल भी मनाया जाता है भारत में। अब देखें, जवाहरलाल नेहरू की वफ़ात 27 मई 1964 में हुई। जवाहरलाल नेहरू की वफ़ात कब हुई? तो क्या जवाब है? 27 मई 1964 ईस्वी में हुई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जवाहरलाल नेहरू की वफ़ात 27 मई 1964 में हुई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।